प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमें स्वागत समझा, तीसरी बार हम पर विश्वास जताया है। आभार प्रकट करना है प्रदेश नेतृत्व का, जिनसे हमारे नाम का प्रस्तावना हुई, और आभार इन तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का, जिनके समर्थन के कारण इस नाम की प्रस्तावना हुई। और जिस प्रकार आज यहाँ उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र के तमाम जिलों से जिला अध्यक्ष, वहाँ के महामंत्री, वहाँ के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के सदस्य आ रहे हैं। इनका स्नेह देख करके दिल भराता है, और मुझे लगता है यही हमारी ऊर्जा रहेगी आने वाले समय में। गत 10 वर्ष में जिस समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया गया है, वही परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें सामर्थ्य दे, सद्बुद्धि दे। अक्सर मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं जम्मू आता था और घर नहीं जाता था, सीधा क्षेत्र में चला जाता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्नेह उसी का नतीजा है, क्योंकि आज के दौर में जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसका ये दायित्व होगा कि वो ईमानदारी के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के कठुआ और उधमपुर में, पाडर में डिग्री कॉलेज, किश्तवाड़ में एयरपोर्ट, रूसा केंद्र की सहायता से इंजीनियरिंग कॉलेज कठुआ में, और जहां लोगों ने गाड़ी के कभी दर्शन नहीं किए थे, कलोता, खलैनी जैसे क्षेत्र में नेशनल हाईवे 244। और अब चूंकि हम उस सतह तक पहुंच गए कि जो हमारे भेदभाव के कारण ये क्षेत्र पिछड़ गया था, अब हम चूंकि बराबरी के क्षेत्र पहुंचे हैं, अगले 5 वर्ष हमारे समर्पित रहेंगे वो विकास के कार्य करने के लिए, जिससे ये क्षेत्र देश भर में आकर्षण का केंद्र बने। जैसे आपने देखा अयोध्या में किस प्रकार का एक जादुई परिवर्तन हुआ है। यदि हम इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिमाचल भी है, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और कठुआ तो पहले से एक शिक्षा का केंद्र भी बन चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तुलना में बहुत अधिक विकास के कार्य हुए हैं, तीसरे कार्यकाल में हम इस क्षेत्र को एक आकर्षण का केंद्र बना पाएंगे, शिक्षा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से। सर, इंडिया ब्लॉक में जो मतभेद हैं नेशनल कांग्रेस और पीडीपी में, उसका कितना फायदा? ऐसा है कि मैंने पिछले 10 साल कभी अपनी ऊर्जा और ध्यान ये सोचने में नहीं गवाया कि दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं। सर सामने देखिए, ये भी नहीं कि हमारे विरोधी क्या कह रहे हैं। मैंने कभी किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी, आलोचना भी नहीं की, क्योंकि इतना सारा काम हमारे अपने जिम्मे है। अगर हम अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएंगे, और यही कारण है कि जिन लोगों ने हमारा 2014 और 2019 में विरोध किया था, घोर विरोध, खासतौर 2014 में, वो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चल रहे हैं। और जो लोग हमारा आज विरोध कर भी रहे हैं औपचारिक तौर पर, मजबूरी से, चाहे वो कांग्रेस में है, नेशनल कांग्रेस में है, मुझे विश्वास है उनके परिवार के सदस्य हमें वोट देंगे। वो महिलाएं
जिनको चूल्हे की जगह गैस मिला, वो महिलाएं जो खेतों में जाती थी, भोर होते ही पहली किरण का इंतजार करती थी कि जब पुरुषों की आवाजाही शुरू होने से पहले उन्हें शौच करने जाना है, जब उनको घर में शौचालय मिला, वो लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो कच्चे मकानों में रहते थे, सुबह पोछा लगाते थे, उनको पक्का मकान मिला। उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि किस पार्टी से आपका ताल्लुक है, किस पार्टी को वोट दिया। और ये मकान जो पक्के बने, ये महिलाओं के नाम किए गए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारा जो विरोध कर रहे हैं उनके परिवारजन भी वोट मोदी जी के ही हक में डालें। आज भी कहते हैं कि 370 क्या यही वजह है कि अपनी पार्टी में कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है? नाम भी क्या आपको पता है आपकी बाहर आ रही है? ऐसा है कि मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने में सामर्थ्य है। हमने 2014 में भी देखा किस तरह से आंकड़े लगाए गए थे, मीडिया की तरफ से भी कुछ लोगों को ऐसे बहकाया गया। 2019 में तो हमें 30,000 से हरा दिया गया था, और जिस कैंडिडेट के हाथों हराया उनकी जमानत जब्त करा दी। तो मीडिया के मित्रों का ये रहा। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब सबको अनुभव हो गया है पहले से। अब्दुल्ला आज भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको 370 से इमोशनल अटैचमेंट थी और एक तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बना चुकी है। नहीं, ऐसा है कि कश्मीर के श्रीनगर की गली कूचों में घूमने वाला आम इंसान, कल आपने देखा मोदी जी के रैली में जिस प्रकार से एक जन समूह उमड़ करके आया, वो उसको लाभ प्राप्त हुआ है। जो सारे देश में जिस प्रकार से युवाओं को अनेकों नए विकल्प मोदी जी ने लाके दिए, रोजगार के, अनेकों परियोजनाओं के, जम्मू कश्मीर का युवा उससे वंचित था और उसका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था। इसलिए हमारे नेता चाहे कुछ भी कहे, जो आम इंसान है कश्मीर श्रीनगर की गली कूचों में चलने वाला, वो इससे प्रसन्न है, इससे संतुष्ट है। सर, इसी क्राउड के लिए 3 बार जो ओपोजिशन है, जो रीजनल पार्टीज है, वो ये कह रही है कि सरकारी मुलाजिमों को मजबूर किया गया उस रैली के बीच में। नहीं, ऐसा है, मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले स्वयं एक इंडिपेंडेंट सर्वे करें, ना मैं कहूं ना आप कहें। मैंने पहले भी ये निवेदन किया था, जब 2 करोड़ पर्यटक आए, मैंने कश्मीर घाटी में ये बात की, 2 करोड़ पर्यटक आए तो सरकार के कहने पर तो नहीं आएंगे। जब देश विदेश से कोई व्यक्ति अपना परिवार लेकर के आता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया या मोदी जी ने कह दिया तो सरकार ने कह दिया, वो रिस्क नहीं लेगा अपनी माँ अपने बच्चों की और परिवार की जान का रिस्क नहीं लेगा। वो अपने सूत्रों से पहले सुनिश्चित करेगा मैं सुरक्षित हूं कि नहीं हूं। और यदि 2.25 करोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी पहुंचे हैं तो वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सच है कि झूठ है। डॉक्टर साहब, 3 बार सबसे पुरानी देश की जो पार्टी है 3 बार अपना कैंडिडेट प्लान कर चुकी है जम्मू कश्मीर में बदलने के लिए। आपकी कॉन्फ्रेंस से ही बात करें, क्या लगता है? बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही कि कौन लड़ेगा। नहीं, वो तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति के अधीन काम करती है, एक आश्वस्त पार्टी है, आत्मविश्वास और स्वाभिमान से काम करती है। और हम सबसे बड़ी बात कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सब अनुशासनबद्ध तरीके के साथ चुनाव में उतरे हैं। आज देश के जनमानस ने मन बना लिया है कि मोदी जी को 370 से अधिक सीटें और कुल मिला के एनडीए को 400, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 400 से अधिक बहुमत के साथ। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी आम जनता की भावना को समझते हुए, उसका आदर मान करते हुए उसी प्रकार की कार्यशैली का पालन भी कर रही है। आखिरी सवाल, कश्मीर में बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी को अब कैसे देखते हैं? एक समय था 2014 के चुनाव में सिर्फ 5,000 वोट मिले थे, इस बार 5 लाख से ज्यादा आपके वहां पर कार्यकर्ता हो चुके हैं, कैसे? सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि कभी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि आप कश्मीर घाटी में झंडा भी चढ़ा सकते हैं। और वो लोग जो कहते थे कि अगर झंडा चढ़ाया गया तो वहां हिंसा हो जाएगी, कत्लो गारत हो जाएगी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण है? और स्वयं वहां पे झंडा चढ़ाया जा रहा है लाल किले में, और वो सेल्फी पॉइंट बन गया मोदी जी का। तो यही परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, केवल संवैधानिक परिवर्तन तक ये बात सीमित नहीं है, हृदय परिवर्तन प्रारंभ हुआ है, जो मोदी जी ने जिसका इशारा कल अपने संबोधन में भी किया।